किस्मत का ग्रह बृहस्पति और मंजिल पर पहुंचाने वाला, जीवन के अंदर सभी सुखों को प्रदान करने वाला केतु ग्रह। ये दोनों ग्रह जन्म कुंडली के अंदर अच्छे होने ही चाहिए, तभी किस्मत आपको एक अच्छा रिजल्ट प्रदान करेगी। बृहस्पति उन्नति का कारक, आज आप जो कमा रहे हैं कल मल्टीप्लाई होकर के आपको मिले, फिर मल्टीप्लाई हो, तब जाके आप अमीर, रईस, करोड़पति, अरबपति, खरबपति बनेंगे। यदि बृहस्पति कुंडली में खराब है, जी तोड़ मेहनत करो, क्योंकि जब बृहस्पति कुंडली में खराब हो जाएगा तो फिर कौन से ग्रह बचते हैं? शनि जैसा ग्रह बचता है जो कि कहीं ना कहीं मेहनत करा करके देता है। तो जी तोड़ मेहनत करने के बाद जब रिजल्ट मिलते हैं व्यक्ति को, तब वो कहता है मैंने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। लेकिन किस्मत से देने वाला अगर कोई ग्रह है तो वह है बृहस्पति। और व्यक्ति जो टारगेट बना ले कि मेरे को जीवन में ये हासिल करना है, उसे देने वाला है केतु ग्रह। केतु को जोड़कर देखा जाता है झंडे से, केतु को जोड़कर देखा जाता है पैरों से। क्यों? क्योंकि मंजिल पर पहुंचाने के लिए पैर काम आते हैं, यानी कि पैरों का कारक है। अगर आपने कोई कुछ सोच रखा है कि मेरे को जीवन में ये हासिल करना है, मेरे जीवन को ये प्राप्त करना है, और आप वो प्राप्त नहीं कर पा रहे, प्राप्त करते करते रह जाते हैं, बार बार कोशिश करके भी आप निराशा लेकर के ही लौटते हैं, तो आपका केतु खराब है। और जीवन के अंदर यदि आप अपने को भाग्यशाली नहीं मानते, आपको लगता है कि आपका भाग्य कहीं ना कहीं रूठ गया है, अनेकों बार तो बृहस्पति और केतु के खराब होने पर यह भी होता है कि आपको लगता है कि आपके परिवार पर, आप पर लोगों की बड़ी बुरी नजर है, आप पर बहुत ज्यादा हाय है, आप पर किसी ने कुछ कर दिया है, इसकी वजह से आपकी उन्नति बाधित हो रही है। आप देखते हैं साल में 2-3 महीने तो अच्छे जाते हैं, बाकी पूरे साल संघर्ष जाता है। जो पैसा कमाते हैं, जो इकट्ठा करते हैं, चींटी की तरह या कह देंगे मधुमक्खी की तरह आप शहद इकट्ठा करते हैं, और कोई एकदम से आकर के उस शहद को ग्रहण कर लेता है, यानी कि आपका पैसा कहीं ना कहीं किसी फालतू की चीजों में नष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है, जैसे बीमारियां हो गई, तकलीफें हो गई, कोई और चीजें हो गई। बृहस्पति के खराब होने पर अक्सर करके जो पैसा ना जिम्मेदारियों में खर्च होता है, अपनी जिम्मेदारी नहीं, पारिवारिक कोई और जिम्मेदारी, किसी और चीज को लेकर के जिम्मेदारी, उसमें पैसा जो है खर्चा हो जाता है। ऐसे में आपको बृहस्पति और केतु को शुभ करना बेहद जरूरी है। अपने जीवन में अगर आपको आराम चाहिए, पैसा चाहिए, धन चाहिए, मान सम्मान चाहिए, तो आपको केतु और बृहस्पति को शुभ करना ही पड़ेगा। कैसे होगा ये? इसके लिए एक बहुत छोटा सा उपाय है, लेकिन बहुत कारगर उपाय है। आसानी से घर बैठे बड़े प्यार से कर सकते हो। प्रत्येक गुरुवार को, जी हाँ, प्रत्येक बृहस्पतिवार गुरुवार को 4 बिना दाग वाले नींबू लेने हैं। जी हाँ, बिना दाग वाले 4 नींबू लेने हैं, और इन नींबुओं को लेकर के आप इन्हें किसी भी मंदिर में दान करते चले जाओ। कितना करना है? 43 गुरुवार आपको ये करना है। आप इसको रोके नहीं। अगर आप शहर में नहीं हो तो मंदिर बदल सकते हो, बदल के किसी और मंदिर में रख सकते हो, लेकिन उपाय टूटना नहीं चाहिए। यदि आप एक महिला हैं और महिला होकर के आप ये उपाय कर रहे हैं, तो महीने में कुछ ऐसे वक्त आते हैं जब मंदिर नहीं जा सकती, तो उस समय पर आप अपने खून के रिश्ते यानी कि अपने परिवार में से किसी के द्वारा भी इस उपाय को करवा सकते हैं, लेकिन उपाय बीच में स्किप नहीं होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। आप बृहस्पति और केतु को ठीक करिए इस उपाय के माध्यम से, फिर देखिए जीवन के अंदर कैसे चमत्कार होता है और किस तरह से आप जीवन में आगे बढ़ोगे। क्योंकि अगर केतु खराब है तो यकीन मानो कितनी भी मेहनत अपने जीवन में डाल लो, कभी भी कामयाबी नहीं मिलेगी, सिर्फ मेहनत ही मेहनत जीवन के अंदर रह जाएगी। और बृहस्पति खराब है तो किस्मत जग के ही नहीं देगी, ऐसा लगेगा किस्मत सोई हुई है और किस्मत जागी नहीं रही है। तो ये उपाय करना बेहद बेहद जरूरी है, और ये जो उपाय मैंने दिया बहुत कारगर है। कमेंट में मुझे बताएं कि आपके बृहस्पति और केतु कहां बैठे हैं, क्या ये दोनों एक साथ बैठे हैं जन्म कुंडली के अंदर? दोस्तों कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज्यादातर लोगों के पास ये वीडियो पहुंचा दीजिए, ताकि वह भी अपने जीवन में कुछ लाभ प्राप्त कर सकें। जल्दी मिलता हूं, अपना ध्यान रखिए, नमस्कार।